मेरी स्वामिनी मैं हूँ माँ तिरुदा जन्म जन्म मह दीजियो अपने चरणों में बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। सर्वप्रथम इस पावन धरती पर विराजमान माँ भगवती माँ काली जो भक्तों की रक्षा करने के लिए अपने सुंदर स्वरूप का भी त्याग करके एक विकराल स्वरूप को धारण कर लेती है, ऐसे माँ भगवती माँ काली के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और उनके दर्शनों के लिए आए हुए समस्त सूक्ष्म शक्तियों को हनुमान जी महाराज, गणेश जी महाराज, भैरवनाथ, शंकर भगवान, हम समस्त पूज्य जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित शक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें, भाई बंधु, बड़े बुजुर्ग, ज्ञानी जन, बुद्धिजीवी गण, हम सभी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम सभी के अंतर्घट में निवास करने वाली आत्मा उसी माँ भगवती जगदम्बा का अंश है। इसलिए आप सभी को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ की ओर से आप सभी को बहुत बहुत दुआएं, मंगल कामनाएं आप सभी के जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य बना रहे, यही हम माँ भगवती माँ काली से निवेदन करते हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। बिंदु, आज कथा का तृतीय दिवस है और अंतिम दिवस भी है। कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया था कि माँ की ममता क्या होती है, माँ की वात्सल्यता क्या होती है और माँ का प्रेम क्या होता है। ये कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया था, लेकिन आज इस अंतिम दिवस पर हम लोग चर्चा करेंगे मानव जीवन के विषय पर कि मानव जीवन कितना दुर्लभ है, कितना अनमोल है। तो बंधुओं, आज के सत्संग में प्रवेश करने से पहले आइए हम सभी माँ भगवती से इस भजन के माध्यम से निवेदन करेंगे कि मैया हम सब के ऊपर आप दया कर दीजिएगा, कृपा कर दीजिएगा, जिससे हम लोगों का जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। तो ऐसे भाव को लेकर के सभी लोग माँ से निवेदन करेंगे। बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। जगत जननी दया कर दो, शरणे हम तेरे आए हैं। जगत जननी दया कर दो, जगत जननी दया कर दो, शरणे हम तेरे आए हैं। जगत जननी दया कर दो, शरणे हम तेरे आए हैं। जननी दया कर दो, शरणे हम तेरे आए हैं। शरणे हम तेरे आए हैं, शरणे हम तेरे आए हैं। शरणे हम तेरे आए हैं, शरणे हम तेरे आए हैं। शरणे हम तेरे आए हैं, शरणे हम तेरे आए हैं। शरणे हम तेरे आए हैं, शरणे हम तेरे आए हैं। जगत जननी दया कर दो,
जननी दया करी दो शरण हम तेरे आए हैं। निवेदन किया गया है, मैया से कहा गया है कि दर्शन कैसे पाऊंगा मुझे ये बता दे।
आखिरी कड़ी है। सभी दोनों हाथों के ऊपर उठा करके एक साथ बोलेंगे, शरण हम तेरे आए हैं, शरण हम तेरे आए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। तो बंधुओं, आज अंतिम दिवस पर हम सभी लोग श्रवण करेंगे मानव जीवन के विषय पर, क्योंकि इस संसार में मनुष्य सदियों से लेकर आज तक सुख शांति और अमृत की खोज में लगा हुआ है। हर प्राणी अपने जीवन को तो भैया सुखमय ही व्यतीत करना चाहता है। हर मनुष्य अपने जीवन को आनंद से ही जीना चाहता है और वह अपने जीवन में शांति पाना चाहता है। और एक बड़ी सुंदर बात है कि हर मनुष्य अपने आप को अमर भी बनाना चाहता है, अमरता को पाना चाहता है। लेकिन मनुष्य की यह चाहत, यह इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में अनेकों ऐसे लोग हैं जो करना कुछ नहीं चाहते, परंतु पाना सब कुछ चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े और सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए। विचार करते हैं कि हमें बढ़िया रहने के लिए भैया आलीशान भवन मिल जाए, घूमने के लिए तो लग्जरी गाड़ी, उसमें भी एसी वाली गाड़ी मिल जाए घूमने के लिए, और खाने के लिए 56 प्रकार के भोजन, नाना प्रकार के पकवान मिल जाए। आजकल ना जाने क्या क्या पिज्जा बर्गर, पता नहीं क्या क्या चला है। उसमें भी एक बीमारी को बढ़ाने वाली आ गई है, वो क्या बोलते हैं, चाउमीन। तो कहने का भाव है कि लोग चाहते हैं कि नाना प्रकार की व्यवस्थाएं हो, अच्छे अच्छे पकवान हो खाने के लिए, और हम कभी बीमार ना हो, हम कभी बूढ़े ना हो, और ना ही कभी हमारी मृत्यु हो। मरने से, मृत्यु से तो भैया सभी डरते हैं, लेकिन मृत्यु ही इस दुनिया में सत्य है। अगर कुछ सत्य है इस संसार में तो केवल मृत्यु ही सत्य है। सबको एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा, सबकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होगी। क्यों मृत्यु होती है? क्योंकि भैया ये जो संसार है ना, ये जो जगत है ना, ये जगत ही परिवर्तनशील है। इस संसार में सब बदलता है, तन बदलता है, मन बदलता है, जीवन बदल जाता है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, बदलाव होता है। उसी तरह से इस मनुष्य शरीर में भी बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन हम लोग कभी मरने वाले नहीं हैं। मरता तो यह शरीर है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। गीता में भी यही कहा गया है कि नैनम छिद्दंत्र शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्रों के द्वारा नहीं काटा जा सकता, आग इसे जला नहीं सकती, वायु इसे सुखा नहीं सकती, यह तो अजर अमर अविनाशी है। तो भैया हम सभी लोग अजर अमर अविनाशी हैं, पर ऐसा ज्ञान कब प्राप्त होता है? ऐसा ज्ञान कब मिलता है? जब किसी सद्गुरु की कृपा हो जाती है जीव पर। सद्गुरु की कृपा से ही हम लोग स्वयं को जान पाते हैं, स्वयं को पहचान पाते हैं। ऐसा जब गुरु की कृपा होती है तभी ऐसा हम लोग अनुभव कर पाते हैं कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग शरीर से परे आत्मा है। मरता तो ये शरीर है। बंधुओं, जन्म के पहले हम लोग सभी अप्रगट थे, अर्थात दिखाई नहीं देते थे, और मरने के बाद भी हम लोग अप्रगट हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो फिर जीवन क्या है? फिर जीवन क्या है?
तो बंधु, जब कोई जीवात्मा किसी नए शरीर को धारण करती है, नए शरीर को प्रवेश करती है, तो उसे जन्म कहा जाता है। और जब कोई जीवात्मा पुराने जर्जर शरीर को छोड़ करके चली जाती है, उसे मृत्यु कहा जाता है। और मृत्यु के समय कुछ न कुछ दुखों को तो सभी को भोगना ही पड़ता है। जैसे शरीर धीरे धीरे करके वृद्ध हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, चलने की सामर्थ्य न रह जाएगी, घुटने दर्द करने लगेंगे, तो यह भी तो दुख है ना। तो कहने का भाव है कि मृत्यु के समय कुछ न कुछ दुखों को सहन करना पड़ता है। लेकिन बंधु, एक बात सच्ची कह रहा हूं, जब हम गुरु के ज्ञान को समझ लेते हैं, सतगुरु के ज्ञान से एकाकार हो जाते हैं ना, तब हम दुख में भी सुख की अनुभूति करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये शरीर एक पिंजरे की भांति है। ये शरीर जो है तो एक पिंजरे की भांति है। जिस तरह से आप लोग बाजार से पिंजरा खरीद करके लाते हैं और उसके अंदर तोते को रख करके उसका गेट बंद कर देते हैं, तो तोता उसी पिंजरे में कैद रहता है। वो तोता पिंजरे से बाहर कब जाएगा? जब कहीं से पिंजरा खराब होगा और जंग लगेगा, टूटेगा पिंजरा, तभी तो वह तोता पिंजरे से बाहर जाएगा। उसी तरह से बंधु, ये शरीर रूपी पिंजरा है और इस शरीर रूपी पिंजरे के अंदर आत्मा रूपी तोता कैद रहता है। अब यह आत्मा रूपी तोता पिंजरे से बाहर कब जाता है? जब यह शरीर रूपी पिंजरा कहीं से खराब होता है, कहीं से टूट जाता है, कहीं से इसमें रोग रूपी जंग लग जाता है, तब ये आत्मा रूपी तोता इस शरीर रूपी पिंजरे से भैया बाहर चला जाता है। इसीलिए तो कहा गया है ना कि काकर बेराई राई, अरे पाई पाई जोर के, हो एक दिन उड़ गई है सुदिना पिंजरे बात खोल के। बंधु, ये जो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं ना, वो हम लोगों के हाथ लगने वाला नहीं है। अंत में हम लोगों का हाथ खाली ही रह जाएगा, कुछ हम लोगों के साथ जाने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहना चाहते हैं कि जतन जतन करो माया जोरी, अरे हाथ कछु नहीं आया रे, वो अंत समय में प्राण गंवाया, बंदे कुछ नहीं पाया रे। अंत समय में प्राण गंवाया, बंदे कुछ नहीं पाया रे। समय में प्राण गंवाया, बंदे कुछ नहीं पाया। जतन जतन करो माया जोगी, जतन जतन करो माया जोगी, हाथ कछु नहीं आया रे। अंत समय में प्राण गंवाया, कुछ नहीं पाया रे। कुछ नहीं पाया रे। मनुष्य पैसा कमाने के लिए नाना प्रकार की व्यवस्थाएं करता है, उपाय करता है। तो अगली लाइनों में यही कहा गया है कि तरह तरह की विधि अपना कर लाखों लाख कमाया है। तरह तरह की विधि अपना कर लाखों लाख कमाया है। तरह तरह की विधि अपना कर लाखों लाख कमाया है। तरह तरह की विधि अपना
चौड़ी बात बताकर साथी बहुत बनाया है। लंबी चौड़ी बात बताकर साथी बहुत बनाया है। लंबी चौड़ी बात बताकर साथी बहुत बनाया है। लंबी चौड़ी बात बताकर साथी बहुत बनाया है। तोड़ी गए सब साथी, तोड़ी गए सब साथी, साथ न कोई आया रे। अंत समय में बाण गवाया, बंदे कुछ नहीं आया रे। अंत समय में प्राण गवाया, बंदे कुछ नहीं पाया रे। जतन करू माया जतन करी माया जोड़ी, हाथ कछू नहीं आया रे। अंत समय में बाण गवाया, बंदे कुछ नहीं आया रे। समय में प्राण गवाया, बंदे कुछ नहीं पाया रे। अंत समय में प्राण गवाया, बंदे कुछ नहीं पाया रे। और कहा गया है कि जब तक आपके जेब में पैसे हैं ना, अर्थात जब तक आपका जेब गर्म है तो बहुत सारे आपके मित्र हो जाएंगे, लेकिन जब पैसा समाप्त हो जाएगा ना तो फिर इसीलिए कहा गया है ना कि जब अपना चूल्हा जलता है ना तो दूसरे का भी चूल्हा जलता हुआ मिल जाता है। अपना चूल्हा बंद होता है तो दूसरे का पहले ही बंद हो जाता है। तो आगे की लाइनों में यही कहा गया है कि जब तक माया संग तेरे है दुनिया में तुम प्यारे हो। जब तक माया संग तेरे है दुनिया में तुम प्यारे हो। जब तक माया संग तेरे है दुनिया में तुम प्यारे हो। जब तक माया संग तेरे है दुनिया में तुम प्यारे हो। मान प्रतिष्ठा को बढ़ाया तुम तो सबसे न्यारे हो। मान प्रतिष्ठा खूब बढ़ाया तुम तो सबसे न्यारे हो। मान प्रतिष्ठा को बहकाया तुम तो सबसे न्यारे हो। मान प्रतिष्ठा खूब बढ़ाया तुम तो सबसे न्यारे हो। माया के छुट जाते भूल, माया के छुट जाते साथ न कोई आया रे। अंत समय में बाण गवाया, बंदे कुछ नहीं जतन करू माया जोड़ी हो। अंत समय में बाण गवाया, बंदे कुछ नहीं आया रे। अंत समय में प्राण गवाया, बंदे कुछ नहीं पाया रे। अंत समय में प्राण गवाया, बंदे कुछ नहीं पाया रे। भजन बिना सुन प्राणी कहीं नहीं कल्याण तेरा। माथे भजन बिना सुन प्राणी कहीं तेरा कल्याण नहीं।
आगे भज बिना सुन प्राणी कहे यार आगे भज बिना सुन प्राणी कहे तेरा कल्याण है। भटक भटक कर थक जाएगा होगा नहीं सम्मान कहीं भटक कर थक जाएगा होगा नहीं सम्मान कहीं। भटक भटक कर थक जाएगा होगा नहीं सम्मान कहीं भटक भटक कर थक जाएगा होगा नहीं सम्मान कहीं। सुख हनुमान की जय हो श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की जय हो। तो बंधु बात चल रही थी कि ये शरीर रूपी पिंजरा है और इस शरीर रूपी पिंजरा के अंदर आत्मा रूपी तोता कैद रहता है और ये आत्मा रूपी तोता शरीर रूपी पिंजरे से बाहर तब जाता है जब कहीं से यह शरीर रूपी पिंजरा खराब होता है, टूट जाता है, तो आत्मा रूपी तोता इस शरीर रूपी पिंजरे से बाहर निकल जाता है। अब बंधुओं विचार करने की बात है, समझने की बात है कि जिस पिंजरे को हम लोग बाजार से खरीद करके लाते हैं तोता पालने के लिए, तोता रखने के लिए, उस पिंजरे में हम लोग नाना प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं कि पिंजरा जल्दी खराब ना हो, उसके लिए पेंट करते हैं और नाना प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं कि जल्दी से पिंजरा खराब ना हो जाए। लेकिन जो हम लोगों के पास ये शरीर रूपी पिंजरा परमात्मा के द्वारा उपहार में मिला है, तो हम लोग इस शरीर रूपी पिंजरे के अंदर नाना प्रकार के दुर्व्यसनों को डालते रहते हैं, जिसके कारण से यह शरीर रूपी पिंजरा शीघ्र खराब हो जाता है और हम लोग दुनिया से चले जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि भैया गुटखा खाने से कैंसर होगा, बीड़ी सिगरेट पीने से कैंसर होगा, शराब पीने से लीवर किडनी सब खराब हो जाएगा, हम सब जानते हैं। फिर भी हम लोग नाना प्रकार के दुर्व्यसनों का सेवन करते रहते हैं। बंधुओं, मेरे विचार से तो यह उचित नहीं है। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब का सेवन करना ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है, ये मानव का कर्म और मानव का धर्म नहीं है। मेरे विचार से उचित नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ होता है, बड़ा अनमोल होता है, ये बार बार नहीं मिलता मनुष्य का जीवन। इसलिए हमें इन नशीली वस्तुओं का सेवन करना नहीं चाहिए, उचित नहीं है मेरे विचार से। वैसे आप लोग तो स्वतः विचार कर सकते हैं, आप सबके पास मोटरसाइकिल तो जरूर होगी, मोटरसाइकिल तो आप सबके पास होगी, और कोई व्यक्ति आकर के कह दे कि भैया आप अपने मोटरसाइकिल में मिट्टी का तेल डाल दीजिए, तो क्या आप लोग डालेंगे? नहीं डालेंगे ना। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि आपको पता है कि हम मोटरसाइकिल में मिट्टी का तेल डालेंगे तो मोटरसाइकिल की जो इंजन है वो शीघ्र खराब हो जाएगी, जबकि मोटरसाइकिल 80,000, 90,000, 1 लाख में आती है, तो मनुष्य उसमें मिट्टी का तेल नहीं डालता, उस मोटरसाइकिल में, उस गाड़ी में वही तेल डालता है जो उस गाड़ी के लिए उपयोगी होता है। लेकिन ये जो मनुष्य रूपी शरीर रूपी गाड़ी है ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इस शरीर को कभी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। क्या दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर है जो आपके बुढ़ापा को, आपके वृद्धावस्था को रोक सके पैसा लेकर के? नहीं है ना। इस शरीर को कभी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। भैया ऐसे दुर्लभ अनमोल शरीर के अंदर मनुष्य गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब सब डाल
करके इस शरीर रूपी गाड़ी को जल्दी से ही खराब कर देता है, फिर भी अपने आप को मनुष्य सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है। यह तो विचार करने की बात है। बंधु, आज का समाज बहुत पढ़ा लिखा समाज है, विज्ञान का युग चल रहा है और विज्ञान इतना विकास किया है, आज इतना विकास किया है विज्ञान, इतना विकास कर दिया विज्ञान कि अब तो भैया पीने वाले धुएं में भी फिल्टर लगा दिया और दुनिया के लोगों को बता दिया कि अब विज्ञान का युग आ गया है। हम लोग धुआं भी पीते हैं ना तो छान करके ही पीते हैं, पिएंगे जरूर, पीना बंद नहीं करेंगे। जिसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सिगरेट। अच्छा, सिगरेट का अर्थ तो आप सब जानते होंगे ना। सिगरेट का अर्थ क्या है? चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी। सिगरेट का अर्थ होता है चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी। बंधुओं, विचार कीजिए कि जो मनुष्य इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है वो आज सिगरेट विगरेट के चक्कर में सिगरेट में चला गया है। कैसा विज्ञान आ गया है, ये तो विचार करने की बात है। लेकिन मेरे विचार से तो बंधुओं, ये मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है और इस दुर्लभ जीवन को पाकर के हमें शैतानों वाला काम नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो शैतानों का काम है ना, ये तो शैतानों का ही काम है। इसलिए इस भजन के माध्यम से आप सभी को कहना चाहते हैं कि मानव तन को पाकर वंदे, अरे मत बन तू शैतान रे, तो भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। मानव तन को पाकर वंदे, मानव तन को पाकर वंदे, मत बन तू शैतान रे, भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। से बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे तो आगे के लाइनों में कहा गया है कि जन्म जन्म के पुण्य फलों से मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्म के पुण्य फलों से मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्म के पुण्य फलों से मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्म के पुण्य फलों से मानव जीवन मिलता है। दया धर्म और दान जो करता फूलों जैसा खिलता है। दया धर्म और दान जो करता फूलों जैसा खिलता है। दया धर्म और दान जो करता फूलों जैसा खिलता है। दया धर्म और दान जो करता फूलों जैसा खिलता है। नसे मांस का त्याग करो, नसे मांस का त्याग करो, मत बन तू शैतान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे।
खाकर जिसने घर में भजन नहीं करता है। दर दर की वह ठोकर खाता, लख 84 फिरता है। दर दर की वह ठोकर खाता, लख 84 फिरता है। दर दर की वह ठोकर खाता, लख 84 फिरता है। दर दर की वह ठोकर खाता, लख 84 फिरता है। जीवन को अब सफल बना लो, जीवन को अब सफल बना लो, कर लो माँ का ध्यान। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। मानव तन को पाकर बंदे हो, मानव तन को पाकर बंदे बंधुवन को सरकार। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। बोलिए थप्पड़ वाली मैया की जय हो। माँ काली से प्रेम बढ़ा लो, ऐसा समझ न आएगा। काली से प्रेम बढ़ा लो, ऐसा समय ना आएगा। काली से प्रेम बढ़ा लो, ऐसा समय न आएगा। काली से प्रेम बढ़ा लो, ऐसा समय ना आएगा। अवसर चूकेगा जो भैया, बूढ़ा हो पछताएगा। 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 जितना समय बचा है भैया, जितना समय बचा है भैया, उसका कर सम्मान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। मानव तन को पाकर बंदे, मानव तन को पाकर बंदे, बचपन को करता मान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय। श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो बंधु, ये मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ होता है। जब कई जन्मों के पुण्य कर्म संग्रहित होते हैं, एकत्रित होते हैं, तब जाकर के कहीं मनुष्य का जीवन मिलता है, मनुष्य का शरीर मिलता है। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि जो भी आप लोग नशा करते हो, गुटखा तंबाकू खाते पीते हो, तो उसे बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ये शरीर जो है, तो महापुरुषों ने कहा है कि एक मंदिर की भांति भी है, एक मंदिर की तरह यह है। और इसका प्रमाण तो हनुमान जी भी दे रहे हैं। इसका प्रमाण
तो हनुमान जी भी दे रहे हैं। आप सबने हनुमान जी की तस्वीर में देखा होगा कि जिस समय हनुमान जी ने अपने सीने को फाड़ करके दिखाया था तो क्या दिखे थे? बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो। तो बंधुओं, ये मनुष्य का शरीर एक मंदिर की भांति है। आप सबने हनुमान जी को देखा होगा कि जब उन्होंने अपना सीना फाड़ करके दिखाया था तो कौन दिखे थे? माता सीता और भगवान राम दिखे थे। लेकिन आज विचार करने की आवश्यकता है कि अगर कभी मनुष्य के सीने का ऑपरेशन किया जाए तो क्या दिखेगा? कभी संयोग से मनुष्य के सीने का ऑपरेशन किया जाए तो क्या दिखेगा? हमें तो ऐसा लगता है कि किसी के सीने से गुटका दिखेगा, किसी के सीने में तो अंडा दिखेगा, किसी के सीने में मुर्गा निकलेगा, किसी के शरीर से किसी के सीने में तो मैं करते हुए बकरा भी निकल सकता है, पर किसी के सीने में तो सीधा सीधा बोतल ही निकल सकता है। अब विचार कीजिए कि जब मनुष्य अपने सीने में इन सब की बाजार को लगा करके रखा है तो भगवान रहेंगे कहाँ? ये विचार करने की बात है। तो आप सब भगवान को पाना चाहते हैं तो पहले अपने शरीर रूपी मंदिर की सफाई कर लीजिए और ये सब नशे मांस को त्याग दीजिए, तो निश्चित तौर से आप सबको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भगवान कहीं बाहर नहीं है, वह हम सबके अंदर बैठे हैं। इसलिए हमें अपने शरीर रूपी मंदिर की सफाई करना चाहिए, तो निश्चित ही हमारा जीवन स्वर्ग की तरह शांति से व्यतीत हो जाएगा। आज अनेकों लोगों के द्वारा कहा जाता है कि मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है, मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है। पर यह तो कोई भी मरने वाला व्यक्ति आकर के नहीं बताया कि हमने स्वर्ग को देखा है या हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। क्या कोई मरने वाला व्यक्ति आकर के बताया? नहीं बताया। यह तो केवल कथाओं में सुना गया था कि मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है, परंतु किसी ने यह नहीं कहा कि इस जीवन को आप कैसे स्वर्ग की तरह शांति से व्यतीत कर सकते हैं। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आप लोग इस जीवन को स्वर्ग की तरह कैसे शांति से जी सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं। तो बंधुओं, इस जीवन को स्वर्ग की तरह शांति से जीने के लिए, स्वर्ग की तरह शांति से जीने के लिए हम लोग एक अत्यंत अद्भुत सप्ताह की खोज करेंगे। आज तक दुनिया में 7 वार ही होते हैं, दुनिया में 7 वार ही होते हैं जिसे सप्ताह कहा जाता है। सोमवार से वार की शुरुआत होती है, सोमवार फिर रविवार को समाप्त हो जाता है। लेकिन आज हम लोग 8वें वार की खोज करेंगे और भैया वो 8वां वार होता है हमारा परिवार। जिस प्रकार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार होता है, उसी तरह से 8वां वार हमारा परिवार होता है। जब तक ये 8वां वार यानी परिवार हमारा सुखमय ना हो, आनंदमय ना हो, तब तक इन 7 वारों का कोई मोल नहीं हो सकता। जैसे किसी व्यक्ति का बीमार हो गया उसके परिवार में, तो फिर वो दिन उसके लिए तो व्यर्थ ही चला जाता है। इन 7 वारों का यानी सप्ताह का मोल तभी होता है जब हमारा 8वां वार यानी परिवार हमारा सुखमय हो, अध्यात्ममय हो और आनंदमय हो। मैं मानता हूं कि व्यक्ति के लिए मंदिर बनाना मूल्यवान होता है, मस्जिद बनाना मूल्यवान होता है, गिरजा घर गुरुद्वारा बनाना मूल्यवान होता है, यह मानता हूं। लेकिन बंधुओं, मेरे विचार से
इस दुनिया में मनुष्य के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा से भी बढ़ करके इस धरती पर मनुष्य के लिए अगर कुछ मूल्यवान होता है तो वह मनुष्य का अपना घर और परिवार होता है। क्यों मूल्यवान होता है? क्योंकि भैया किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी मंदिर में नहीं होता, किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी मंदिर में नहीं होता, किसी भी व्यक्ति का पालन पोषण भी किसी मस्जिद में नहीं होता, और किसी व्यक्ति के संस्कारों का निर्माण भी गिरजाघर, गुरुद्वारा में नहीं होता। बंधुओं, अगर मनुष्य का जन्म कहीं होता है तो वह मनुष्य का अपना घर और परिवार होता है। अगर व्यक्ति का पालन पोषण भी होता है ना, तो वह भी अपना घर और परिवार होता है। संस्कारों का निर्माण भी होता है ना, तो घर और परिवारों के बीच में ही होता है। जहां सुकून पाने के लिए, शांति पाने के लिए मनुष्य वापस लौट करके आता है। अगर मनुष्य काम धंधा भी करता है, बिजनेस व्यापार भी करता है, तो शांति पाने के लिए शाम को जब लौट करके आता है ना, तो वह भी व्यक्ति का अपना घर और परिवार ही होता है। कोई भी व्यक्ति अपना बुढ़ापा भी किसी वृद्धा आश्रम में व्यतीत नहीं करना चाहता। हर मनुष्य अपना पूरा जीवन अपने घर और परिवार के बीच में ही जीना चाहता है। अगर व्यक्ति देश गया है, परदेश गया है और विदेश गया है, तो अगर वहां उसकी अंतिम सांस चल रही है, क्या अंतिम सांस चल रही है, तो वह व्यक्ति अपनी अंतिम सांस भी अपने घर और परिवार के बीच में ही छोड़ना चाहता है। जहां पर व्यक्ति के जन्म लेने पर तालियां बजाई जाती हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, और मरने के बाद भैया सिर के बाल उतरवा करके श्रद्धांजलि दी जाती है, वह भी व्यक्ति का अपना घर और परिवार होता है। परिवार कोई कायदे से नहीं चलता, परिवार एक व्यवस्था का नाम है। परिवार किसी कानून से नहीं चलता, परिवार तो प्रेम से चलता है, समर्पण से चलता है, जहां पर रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं। भैया घर उसे नहीं कहा जाता जिसका निर्माण ईंट, चूने और पत्थर से होता है, उसे घर नहीं कहा जाता। ईंट, चूने और पत्थर से जिसका निर्माण होता है उसे मकान कहा जाता है। लेकिन घर तो उसे कहा जाता है जहां पर प्रेम के गारे होते हैं, सम्मान की ईंटें होती हैं और समर्पण की दीवारें होती हैं, उसे घर और परिवार कहा जाता है। एक शब्दों में कहा जाए तो परिवार अर्पण से नहीं चलता, परिवार तो भैया समर्पण से चलता है, जहां पर रहने वाले लोग सभी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं। इसलिए आज आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि आज से आप लोग अपने घर में जाकर के एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाएंगे, ताकि परिवार को बिखरने से रोका जा सके। आज हर गांव की, हर क्षेत्र की गाथा है, बल्कि घर घर की कथा है। क्या है? घर घर की कथा है। हम लोग अपनों के बीच में ऐसे रहते हैं जैसे हम लोग पड़ोसियों के बीच में रहते हो। आज भाई भाई भी ऐसे रह रहे हैं कि जैसे पड़ोसियों के बीच में रहते हो, पड़ोसियों जैसा व्यवहार हो गया है भाई भाई के बीच में। अरे और तो और छोड़ दीजिए भैया, हम लोग माता पिता के साथ भी ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे पड़ोसियों के साथ हम लोग व्यवहार करते हैं। आज सास बहू भी ऐसे रहती है जैसे पड़ोसियों के बीच में रहती हो। आज कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, कोई किसी की नहीं सुनना चाहता, पिता पुत्र की नहीं सुनना चाहता, पुत्र पिता की नहीं सुनना चाहता,
भाई भाई की नहीं सुनना चाहता, सास बहू की नहीं सुनना चाहती और बहू सास की भी नहीं सुनना चाहती। कोई किसी की नहीं सुनने के लिए तैयार है, कोई किसी की नहीं सुनता। लेकिन बंधु एक बात सच्ची बताऊं, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि इतने सारे लोग हमारा सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। तो बंधुओं निश्चित ही हमारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे रहे होंगे जो यहाँ पर आप सब लोग हमारी सुनने के लिए बैठे हुए हैं, वरना आज के जमाने में कौन कहाँ किसकी सुनना चाहता है, सभी सुनाना ही चाहते हैं। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती कि लोगों को सुनाते सुनाते थकान भी नहीं लगती, लोगों को सुनाते सुनाते थकान भी नहीं लगती। जब लोग किसी से बात विवाद करते हैं ना तो खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बात करते हैं, तो क्या उस समय थकान लगती है? कौन बताएगा कि थकान लगती है कि नहीं लगती? माताओं बहनों को शायद ज्यादा अनुभव होगा। आप लोग तो ऐसे शांत बैठे हैं जैसे बहुत शांत हो। मुझे पता है कि आप लोग अपने घर में कैसे शांत रहते होंगे, मुझे पता है। तो कहने का भाव है कि बंधुओं, ये सुनाने की प्रथा को अब बंद कर दीजिए और सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि सुनाते सुनाते तो पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार बिखर गया सुनाते सुनाते। अब सुनने की आदत डाल लीजिए। जिस दिन से आप सबके अंदर सुनने की सामर्थ्य आ जाएगी ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसी दिन से आपको इसी जीवन में स्वर्ग की तरह आनंद से जीवन व्यतीत होने लगेगा। बस सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि स्वर्ग का अर्थ तो यही होता है ना, स्वर्ग का अर्थ यही होता है कि जहां पर रहने वाले लोग सभी एक दूसरे के प्रति ईर्षा, द्वेष और जलन की भावना रखते हैं, एक दूसरे पर क्रोध करते हैं, एक वक्त भी चैन की रोटी नहीं खा पाते। ऐसा घर तो नरक से भी बदतर माना गया, बढ़कर के माना गया है। और जहां पर एक टुकड़ा रोटी हो, सूखी रोटी हो और सभी साथ मिल बैठ करके खाते हैं, वह घर तो भैया स्वर्ग से भी बढ़ करके माना जाता है। इसलिए आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग स्वर्ग में अपना जीवन जीना चाहते हैं कि नर्क में जीवन जीना चाहते हैं, निर्णय आपको ही करना पड़ेगा। यह तो आप सबके हाथ में है, यह तो आप सबके हाथ में है। उसमें भी किसी भी घर को स्वर्ग की तरह शांति देने वाला बनाने के लिए तो भैया सच्ची कह रहा हूं कि माताओं बहनों का ही हाथ होता है। किसी भी घर को स्वर्ग की तरह आनंद देने वाला बनाने के लिए तो सबसे बड़ा रोल माताओं बहनों का होता है। एक नारी चाहे तो अपने घर को स्वर्ग की तरह शांति देने वाला बना सकती है और ना चाहे तो नरक से भी बदतर बना सकती है। यह तो आप लोगों के ऊपर निर्भर होता है। एक छोटी सी कहानी है, इस कहानी के माध्यम से शायद आप सभी लोग समझ सकेंगे कि स्वर्ग क्या है और किस तरह से आप लोग अपने घर को स्वर्ग की तरह शांति देने वाला बना सकते हैं। तो बंधु, एक सेठ जी थे, उनके 5 बेटे थे। 5 बेटों में से 4 बेटों की शादी हो गई थी, विवाह हो गया था, और एक बेटे की शादी नहीं हुई थी। 4 बहुएं उनके घर में आ गई थी। फिर भी उनके घर में उथल पुथल चलता रहा। सभी बहुएं एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना रखती थी और यहाँ तक स्थिति आ गई थी कि खाना बनाने के लिए भी दिन निश्चित कर दिया गया था। जैसे आजकल समाज में चलता है कि सोमवार को बड़ी बहू खाना बनाएगी, मंगलवार को छोटी बहू खाना बनाएगी, फिर बुधवार को उससे भी छोटी खाना बनाएगी। तो यही हाल सेठ जी के यहाँ चल रहा था।
जीवन में बड़ा उथल पुथल चल रहा था। सेठ जी बड़ा परेशान थे, चिंतित थे। एक दिन वो विचार करते हैं कि चलो अब छोटे वाले बेटे का भी विवाह कर दें और इसके बाद हम तीर्थ यात्रा में निकल जाएंगे और ये अपना बहू बेटे अपना जीवन चलाते रहेंगे। ऐसा विचार करते हुए सेठ जी अपने 5वें बेटे की शादी करने की तैयारी कर लेते हैं। शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जब बहू की विदाई होने लगती है तो जो बहू के पिता थे तो वो अपने बेटी को विदा होते समय खूब समझाते हैं, जितना उनसे बन सकता है वो समझाते हैं और कहते हैं कि बेटी आज तू इस घर को छोड़ करके जा रही है, जहां तू जा रही है आज से वही तुम्हारा घर होगा, तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता होंगे। बेटी अपने सास ससुर की खूब सेवा करना माता पिता मान करके, क्योंकि धर्म ग्रंथों में भी यही कहा गया है, धर्म ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि माने एक स्त्री के लिए, एक नारी के लिए अपने सास ससुर की सेवा करना इससे बढ़ करके और कुछ नहीं होता। तो एक पिता जितना समझा सकते थे समझा करके विदा कर देते हैं। अब वह बिटिया जो है तो बहू बन करके सेठ जी के घर में आ जाती है। इधर अन्य रीति रिवाज के आधार पर कार्यक्रम होते हैं, रात्रि गुजर जाती है और भोर होते ही वह नई बहू उठती है, स्नान करती है, झाड़ू बुहारू करती है और रसोई घर में नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। अब नाश्ता बनाने के लिए जैसे ही जाती है तो बर्तनों की खड़बड़ाहट होती है। बर्तनों की खड़बड़ाहट से सासू माँ की आंखें खुल जाती है। सासू माँ विचार करती है कि शायद ये नई नई बहू है, इसे भूल गया होगा रसोई घर का दरवाजा बंद करने के लिए, तो कुत्ते बिल्ली घुस गए होंगे उसमें। ऐसा विचार करते हुए आज सासू माँ जाती है तो देखती है रसोई घर में कि नई बहू नाश्ता बना रही है। सासू माँ जोर से आवाज लगाती है कि अरे बहू वापस आ। ऐसा सुनकर के नई बहू आती है, सासू माँ को प्रणाम करती है और प्रणाम करने के बाद कहती है माँ जी क्या हुआ? तो सासू माँ कहती है कि बहू अरे तू ये क्या कर रही है, तू ये क्या कर रही है, क्यों हम लोगों के ऊपर पाप चढ़ा रही है? अरे अभी तू कल आई है और आज नाश्ता बनाने लगी, भोजन बनाने लगी। तो नई बहू कहती है कि माँ जी यदि आप मना करती हैं तो हम नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि भूखों को भोजन कराना पाप का काम है या पुण्य का काम है? तो सासू माँ कहती है कि बहू भूखों को भोजन कराना तो पुण्य का काम है, लेकिन ये तो घर के लोग हैं। तो बहू कहती है कि माँ जी हमारे गुरुदेव ने बताया था कि भूखों को भोजन कराना पुण्य का काम है, वह चाहे घर के लोग हो या बाहर के लोग हो। आज सासू माँ कहती है कि अरे बहू तू इतना होशियार है कि घर के लोगों को भी भोजन खिलाना, भोजन कराना पुण्य का काम समझती है। अरे चल बहू हम भी तुम्हारे साथ सहयोग करते हैं ताकि हमें भी कुछ पुण्य कर्म मिल जाए। आज तक तो हम यही समझते थे कि भूखों को भोजन कराना पुण्य का काम है, लेकिन घर के लोगों को नहीं, बाहर के लोगों को भोजन कराना पुण्य का काम है। आज सास और बहू दोनों मिलकर के नाश्ता तैयार करती हैं। अब सभी लोग सो करके उठते हैं, रस मंजन करते हैं, तो उनके सामने नाश्ते की प्लेट आ जाती है। सभी नाश्ते के प्लेट को देख करके एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो बड़ी बहू कहती है कि नहीं नहीं हमने नहीं बनाया है। छोटी बहू कहती है कि हमारा तो नंबर ही नहीं था, हमने नहीं बनाया। तीसरी वाली कहती है कि नंबर तो हमारा था लेकिन हमने नहीं बनाया है।
तब तक सासू माँ कहती है कि इस नाश्ते को कोई नहीं बनाया है, इस नाश्ते को तो नई बहू ने ही बनाया है। ऐसा सुनकर के ससुर जी नई बहू को बुलाते हैं और उसे खूब आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि जुग जुग जियो बहू रानी, जुग जुग जियो बहू रानी। तो बंधुओं, नाश्ता करने के बाद सभी लोग तैयार कर होते हैं अपने काम धंधे के लिए। समय गुजरता है, दोपहर का पहर आ जाता है, भोजन बनने की तैयारी होती है। तो अब नई बहू रसोई घर में भोजन बनाने के लिए चली जाती है। अब जब नई बहू भोजन बनाने जाती है तो सासू माँ भी चली जाती है भोजन बनाने के लिए, सहयोग करने के लिए। अब जैसे ही सासू माँ जाती है तो अन्य जो बहुएं थी वो संकोच के कारण कि सासू माँ गई है भोजन बनाने के लिए तो दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, इसलिए संकोच के कारण वो सभी लोग जा करके एक साथ भोजन बनवाने लगते हैं। और आज का भोजन बनाने का तो आनंद ही कुछ और था। भोजन बन जाता है, तैयार हो जाता है और सभी साथ मिल बैठ करके भोजन करते हैं। आज का तो भोजन करने का आनंद ही कुछ और था। विचार कीजिए कि जहां सभी लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और जलन की भावना रखते थे, वहां पर सभी लोग एक स्त्री आने के कारण, एक नारी के कारण सभी साथ मिल बैठ करके भोजन कर रहे हैं। ये नारी की महानता होती है। बंधुओं, समय गुजरता चला जाता है, अगला दिन आता है। अगला दिन आते ही बहू रानी भोर होते ही पूरे आंगन की झाड़ू बुहारू साफ सफाई करके नहा धो करके तैयार हो जाती है। अब ससुर जी उठते हैं, सभी लोग उठते हैं तो कहते हैं कि आज रामू की माँ जल्दी साफ सफाई करके चली गई क्या, क्योंकि जो नौकरानी थी उसके लड़के का नाम था रामू। तो ससुर जी कहते हैं कि आज रामू की माँ जल्दी साफ सफाई करके चली गई क्या। तब सासू माँ कहती है कि ये रामू की माँ ने सफाई नहीं किया है, ये तो नई बहू ने सफाई किया है। ऐसा सुनकर के ससुर जी नई बहू को बुलाते हैं और कहते हैं कि बहू रानी, क्या तुम्हें पता नहीं है हमारे कुल में, हमारे घर में कभी भी बहुएं झाड़ू नहीं लगाती। ना तो तुम्हारी दादी सास ने लगाया, ना तो तुम्हारी सासू माँ ने लगाया, ना तो ये बहुओं ने झाड़ू लगाया। ये झाड़ू लगाना पाप का काम है, बहू ऐसा मत कर। ऐसा सुन करके बंधुओं, वह नई बहू बड़ा सुंदर जवाब देती है और कहती है कि पिताजी, यदि आप मना करेंगे तो हम घर में झाड़ू नहीं लगाएंगे, लेकिन एक बात बता दीजिए कि मंदिर में झाड़ू लगाना पुण्य का काम है या पाप का काम है। ऐसा सुन करके ससुर जी कहते हैं कि बहू, मंदिर में झाड़ू लगाना पुण्य का काम है, लेकिन ये तो घर है ना। तो नई बहू कहती है, पिताजी, लोग मंदिर उसे मानते होंगे जहां 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए जाते हैं, लेकिन पिताजी, हम मंदिर तो उसे मानते हैं जहां हम लोग 24 घंटे रहते हैं। उससे बढ़कर के मंदिर और दूसरा कुछ नहीं होता। बंधुओं, जहां पर सभी सदस्य देवताओं के समान रहते हों और माता पिता को भगवान मान करके उनका चरण वंदन किया जाता है, ऐसा घर का दर्शन करने के लिए तो देवता भी लालायित रहते हैं। और ऐसा घर घर नहीं होता, वह घर तो स्वर्ग से भी बढ़ करके आनंद देने वाला हो जाया करता है। तो इन शब्दों के साथ मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने घर में प्रेम पूर्वक रहें, ईर्ष्या, द्वेष और जलन की भावना को त्याग दें, अपने माता पिता का सम्मान करना शुरू कर दें, सुबह सुबह उठ करके उनका चरण वंदन करना शुरू कर दें, तो निश्चित ही उसी घर में आपका जीवन आनंद से गुजर जाएगा। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। तो बंधुओं, समय को ध्यान में रखते हुए आज यहीं पर विश्राम दिया जाता है, अपने शब्दों को विराम देते हैं और निश्चित ही 3 दिनों तक आप सबने बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े भाव के साथ
माँ की कथाओं को श्रवण किया, उनके भजनों को श्रवण किया, तो निश्चित ही आप सबके ऊपर माँ की कृपा बनी रहेगी। अब आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कहा गया है ना कि कहा गया है कि जब तेरे सर पे माँ का हाथ, क्या कहा गया है कि जब सर पे माँ का हाथ, फिकर फिर क्या करना, जब सर पे माँ का हाथ, फिकर फिर क्या करना, वो जब सर पे माँ का हाथ, फिकर फिर क्या करना,
गुरुदेव जी भगवान की जय बोली सच्चे दरबार की जय आज के आनंद की जय भक्त और भगवान की बंधु, इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देंगे और आप सभी को, जितने भी भक्त यहाँ पर विराजमान हैं या दूर से श्रवण कर रहे हैं, सभी को मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत दुआएं, मंगल कामनाएं। आप सभी भक्तों के जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य बना रहे, यही हम माँ भगवती, माँ काली से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं।